आज मैं आर्यपुत्र तो हूं, आर्यों का वंशज भी हूं, लेकिन अगर कलयुग में आर्य नहीं हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, न ही कर्म से, न ही वचन से, न ही धर्म से, न ही संस्कारों से, न ही विचारों से, न ही भावों से, न ही आचरण से, और न तो ही विवेक से। तो फिर मैं अपने आप को आर्य कैसे कह दूं? मैं तो सही। आर्यों की बौद्धिक संपत्ति का उत्तराधिकारी भी नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं वेद और उपनिषदों पर बात करने का। जब वैदिक महान ग्रंथों के पन्नों को पलटता हूं तो विश्वास नहीं होता कि मेरे पूर्वज इतने महान थे। तो जब तक, इसीलिए शायद उन्होंने अगली पुस्तक मैं रामवंशी हूं लिखी, कि अगर आपको रामवंशी होना है, अगर आपको आर्य संपत्ति का, आर्य बौद्धिक संपदा का उत्तराधिकारी होना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और सबसे पहले अपने इतिहास को अपना इतिहास मानना पड़ेगा, उसे बिल्कुल। माइथोलॉजी से अलग हट करके देखना पड़ेगा। उसको आप माइथोलॉजी कहें तो वो आपका मित्र नहीं हो सकता वो व्यक्ति, तब कम से कम तब तक आपका मित्र नहीं हो सकता जब तक कि आपके लेवल पर वो आ नहीं जाता और आप उसकी अपनी बात, आपकी बात जो है वो उसके मस्तिष्क में ठहर नहीं जाती है, वो लहरें नहीं खाती है। इस बात को हम नहीं समझेंगे तब तक ये लोग, आज मैं एक और टॉपिक कुछ दिनों में लेने वाला हूं कि ये भारत को एक बार फिर से कॉलोनाइज कराने का षड्यंत्र जो है वो आज भी चल रहा है। और वो लगातार इसलिए चलेगा क्योंकि उन्हें पता है कि आज भी विश्व भर को सही राह दिखाने का रास्ता केवल भारत से जाता है। और अगर भारत को ही, और आज भी भारत में ऐसे लोग हैं, शायद आज हम तो बात कर रहे हैं, हमें कुछ 30-40 लोग देख रहे हैं, लेकिन और आगे भी लोग देखेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब आप जाइए किसी मॉल में जाइए, किसी होटल में जाइए और बात करिए सामान्य रूप से, तो लोग आपको 4 क्रांतिकारियों के बाद में, 5 क्रांतिकारियों के बाद में लोग नहीं बता पाते हैं। 47 की बात करें तो तब भी नहीं बता पाते हैं। तो आज भी हमारे देश में करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो केवल परंपराओं के कारण से, केवल परंपराओं के कारण से, इसलिए मुझे लगता है कि परंपराओं पर भी कुठाराघात इसीलिए किया जा रहा है कि आपको आंवला नवमी नहीं बनानी है, आपको बड़मावस की पूजा नहीं करनी है, आप वीर तेजाजी जयंती क्यों मनाते हैं, आप नाग देवता की पूजा क्यों करते हैं, गणगौर क्यों मनाते हैं, गौर गौर गणपति गौरी पूजे पार्वती, ऐसा गीत आप क्यों गाते हैं। ये परंपराओं पर कुठाराघात जिस दिन पूरे तरीके से हो गया, तो हमें ग्रंथ तो पहले नहीं पता है, महाभारत हम घरों में रखते नहीं है, तस्वीर लगाते नहीं है, पढ़ते तो हैं ही नहीं, और उसके बाद में परंपराओं से भी छूट जाएंगे तो वापस से कॉलोनाइज होने में कितना समय लगेगा, कितना समय। क्लोजिंग रिमार्क्स आपके शैलेंद्र जी। हाँ, नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये पुस्तक मैंने, आप समझिए कि पुस्तक का बहुत ही छोटा-सा अंश मैंने आपके सामने रखा है। जी। पुस्तक बड़ी है, उसका कलेवर बड़ा है, बहुत विस्तार है उसमें, मतलब मैं तो उसको याद करके ही प्रसन्न हो जाता हूँ। भाषा, शब्द सब पर लेके आपने अभी जो कर्मकांड की बात की है, सब पर बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा हुआ है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं मगर उसका अर्थ नहीं मालूम, वो आपको अर्थ पता चल जाए। जी, जी। जो आप करते हैं घर में, परिवार में, वो सब आपको पता चल जाए। तो इतना बढ़िया ग्रंथ है ये, और मैं ये मानता हूँ कि इसका यदि संसार का हर व्यक्ति पढ़े, और यदि संसार का हर व्यक्ति नहीं तो कम से कम जो युवा वर्ग है वो जी। पढ़े, तो आपको जो पढ़ने की शैली है लोगों की बदल जाएगी। देखिए, इतिहास वो नहीं है जो कोई अंग्रेज हमें बता गए। हम अपने माँ पिताजी को याद करते हैं अपने तरीके से। तुम्हें क्या आपत्ति है, तुम अपने घर में रहो, सही बात है ना। है। ये तो ऐसा ही है जैसे मैं इंग्लैंड में चला जाऊं, अंग्रेजी भी ना जानूं, वहां की भाषा से अपरिचित हूं और हिंदी में उसका इतिहास लिख के चलाऊं और डंडा चला दूं कि इस इतिहास के अलावा कोई इतिहास सही नहीं, क्या स्वीकार्य होगा? बस नहीं होना चाहिए। इसलिए कि तुम शासक बन गए, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम विवेकहीन थे, अधर्मी थे, इसलिए तुमने ये काम किया। तो अब तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो हमारे सामने तो अब है नहीं, उनके ग्रंथ अवश्य हैं। अब तो जो हमारे सामने है वामपंथी, उनकी जो है इसमें कहिए कि उनकी अंत्येष्टि आरंभ होनी चाहिए और ज्ञान की दुनिया में उनको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी मानव विरोधी वाद है, उसका कोई मानव से लेना देना नहीं है। पर ठीक बात। जितने मनुष्यों की हत्या या संहार कहिए वामपंथियों ने किया है, संसार में किसी और वाद ने नहीं किया इतना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। आपने इतना घटिया काम किया है, इतना खराब काम किया है, हमारे देश को नष्ट करने का काम किया।
तो अब जैसे मनोज जी जैसे लोग हैं, ये लोग निकले हैं, और मैं आशा करता हूँ कि दूर दूर तक हमारी आवाज़ जाए, और मेरा जी। ये प्रयत्न जो है निरंतर चलता रहेगा। हम्म, जैसे भी होगा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसी एग्जैक्टली। पर अलग अलग विषय लेकर के भी हम बात कर सकते हैं। जैसे मैंने आप नारी विषय बताया, स्त्री विषय, उस पर हम बात कर सकते हैं, बड़ा बिल्कुल। रोचक होगा। यदि आप केवल एग्जैक्टली। व्यापार की ही बात करें, आप देखिए कि ऋग्वेद का एक वो है सूक्त है जिसमें कहा गया है 100 पतवारों वाली नौका। 100 पतवारों वाली नौका, आप बताइए। देखिए, हम हम्म, कितने हजार लाखों वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं। हम्म, 100 पतवारों वाली नौका, ये लिखा हुआ है। और देखिए, हमारे ऋषि मुनि को मिथ्या बोलने का कोई मतलब नहीं है, उनको किसी को कन्वर्ट नहीं करना था। और ये एक्चुअली इसीलिए क्योंकि हम आज की स्थिति को देखते हुए कि साहब आज हमारे देश में कितना अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, लोगों को 2 रोटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, लोग कितना टैक्सी में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि भाई ऐसा था तो वैसा भी हो सकता था या नहीं हो सकता। लेकिन आपको हाँ, मानना पड़ेगा कि अगर आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप बिल्कुल केवल मन में सोचें और कोई चीज़ एलेक्सा या कोई सुन ले और कुछ बोलें और वो चीज़ हो जाए, तो मंत्रों के द्वारा कभी कोई चीज किसी कालखंड में क्यों नहीं हो सकती होगी, और जहां पर आप रह रहे हैं वहीं वो क्यों नहीं हो सकती होगी। बस उस पर आपका ध्यान आकर्षण चाहिए, थोड़ा आपका उसमें विषय वस्तु पर आपका अध्ययन चाहिए। लेकिन जब तक श्रद्धा के साथ में, आस्था के साथ में मानेंगे नहीं, तब तक जानने के लिए आगे भी नहीं बढ़ सकते। और ये तो देखिए, अभी तक तो मैंने जो स्थावर चीजें हैं, मूर्त चीजें, उन्हीं की उनका वर्णन किया है। ठीक बात। अभी तो हम उस ओर गए नहीं है। जब सृष्टि हाँ, निर्माण की बात होती है, हाँ, ईश्वर की बात होती है, परमात्माओं की बात होती है, देवी देवताओं की बात होती है, हवन कैसा होता है, क्या, वो सारा तो संसार हमने छुआ ही नहीं है। और बिल्कुल सही छुआ बात। इसलिए नहीं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये बताना था कि आर्य कितने महत्वपूर्ण थे, हम्म, जिसको मिशनरियों ने समझ लिया था, जिसके कारण उसने प्रहार किया हम्म, और वामपंथियों ने प्रहार किया। तो आज का मूल मेरा उद्देश्य यही दिखाना था कि हम ये आर्य जो विचार है, जो कुछ भी है, इतिहास है, वो कितना महत्वपूर्ण था, जिस पर उन्होंने चोटें पहुंचाई, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात। है कि नहीं। तो ये दिखाने के लिए मैंने इसको अलग अलग तरह से आपके सामने रखा, दर्शकों के सामने रखा। बिल्कुल। आशा है दर्शक इसको पसंद करेंगे। एग्जैक्टली, और बिल्कुल। हाँ, फिर हम अन्य जो इतिहास के छात्र होंगे तो उन्हें तो इसको लपकना चाहिए, क्योंकि ठीक ये बात। चीज उनको मिलेगी नहीं। साहित्य के छात्रों को भी इसको लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा के साहित्य की जी। रचना करते हो, उनको समझ होनी चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिसको भारतीय शास्त्रों से परिचय नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्ञानी होना, लेकिन हम्म, परिचय नहीं हो, तो हमारे देश का वो साहित्यकार नहीं हो सकता, ठीक हमारे बात। देश का वो लेखक नहीं हो सकता। जो स्वयं को नहीं जानता, वो किसी और को क्या जान के लिखेगा, क्या चाह रहे, ठीक बात, बिल्कुल सही कह है रहे कि नहीं। हैं। एग्जैक्टली। तो अंत में जो है, लेखक को भी बहुत बहुत बधाई है आपके नहीं, मनोज माध्यम जी ने से। बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, काम बहुत किया, सुंदर काम बहुत किया। अच्छा काम। मैंने तुमको कहा भी एक बार कि भाई आपने ये दधीची की तरह जो है, आपने अपने आप को गलाया है, ये मामूली बात नहीं है। और मैं स्वयं अचंभित हूँ, जिस तरह के उन्होंने तर्क दिए हैं, वो मामूली तपस्या से वो तर्क बनने वाले नहीं है। मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ कि वो असाधारण कार्य है, असाधारण कार्य एग्जैक्टली, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने उस असाधारण कार्य की प्रस्तुति भी की और ये भी अपने आप में स्तुत्य है। मेरा केवल सभी दर्शकों से इतना ही कहना होगा कि अपने अपने अपनी परंपराओं पर, अपने अपने कालखंड पर, अपने इतिहास पर, अपने साहित्य पर, अपने ग्रंथों पर आप आस्था और श्रद्धा के साथ में एक बार तो विश्वास करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं, ये सामान्य रूप से आपने बहुत, मतलब ये सामान्य उदाहरण है कि हम लोगों ने में से किसी ने भी, शैलेंद्र जी ने भी, मैंने भी, आपने भी, जो दर्शक मुझे देख रहा है, जो सुन रहा है, हमने अपना डीएनए टेस्ट थोड़ी कराया कि जिन्हें मैं माता जी बोल रहा हूँ, पिताजी बोल रहा हूँ या दादाजी बोल रहा हूँ, वो एग्जैक्टली मेरे दादाजी, पिताजी, माताजी हैं क्या? जिन्हें मैं अपना भाई, बड़े भैया बोल रहा हूँ या छोटी बहन बोल रहा हूँ, वो है क्या? करवाया क्या? नहीं करवाया तो माना ना। और अगर माना तो ऐसा अपना इतिहास को एक बार की मान करके 3-4 महीने, 6 महीने, एक बार, 1 वर्ष के लिए, 365 दिन के लिए उसे मान करके उस पर लगिए तो सही। केवल 1 वर्ष शायद आपको द्विज बना सकता है, आपका दूसरा जन्म कर सकता है, और वो जन्म, आपका जन्म में होना
फिजिकल रूप में होने को सार्थक कर सकता है। तो अपना जीवन सार्थक करिए, जन्म होना सार्थक करिए, आगे बढ़िए। चैनल को भी इस तरीके से आगे बढ़ाइए, हमारी बातों को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सहयोग करिए। बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही। शैलेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार। श्री राम, वंदे मातरम।